बच्चों, वेलकम टू रिफ्स बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था लिंकेज के बारे में। तो आज मैं आपको टीएच मॉर्गन का लिंकेज के बारे में, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसओवर क्या है, पेरेंटल क्रॉसओवर क्या है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी। लिंकेज डिटेल में जानेंगे। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। चलो आ जाओ, लिंकेज के बारे में पढ़ते हैं। लिंकेज क्या है? एक्सेप्शन है मेंडल का थर्ड लॉ जो था उसका। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पता था आपको? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में सबको पता है। ये लॉ मेंडल ने दिया था। उसने क्या कहा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, मतलब कोई होमोलॉगस क्रोमोसोम है, उस पे जीन पड़े हुए हैं। ठीक है, होमोलॉगस, किसी एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पे कोई एक जीन पड़ा है। मान लो यहाँ पे कैपिटल ए है, इधर स्मॉल ए है, कैपिटल बी है और इधर स्मॉल बी है। ठीक है, यही था, मतलब ये एलील्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी, किसी एक जीन किसी एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इनमें तो सेपरेशन होगी, इनमें तो सेपरेशन होगी ही। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जब ये गैमेट बनते हैं, गैमेट बनते हैं तो हमारे पास पहली कहानी तो ये आ जाएगी। जब इनमें गैमेट बनेंगे, आपको मैंने गैमेट बनाना सिखाया था, ये बड़ा वाला ए चाहे तो इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। इधर को बड़े सारे ऑप्शन बन रहे। मान लो पहली कंडीशन मैंने बनाई कि जो बड़ा वाला ए है, कैपिटल ए इसके साथ चला जाएगा। मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ चला गया। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर रही हूं। मान लो स्मॉल ए है, ठीक है, इधर को कैपिटल ए आ गया, इधर को स्मॉल ए आ गया। अब ये वाला स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। ठीक है, एक कहानी और होगी। एक कहानी क्या होगी, ये बड़ा वाला ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। ठीक है, एंड स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है। मान लो स्मॉल ए था और ये स्मॉल बी के साथ कैपिटल बी के साथ चला गया। ऐसा होता है। मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहा था कि जब भी गैमेट बनते हैं, ठीक है, तो इधर को बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं। बड़ा वाला ए बड़े वाले बी के साथ भी जा सकता है, छोटे वाले बी के साथ भी जा सकता है। इधर को बड़े वाले बी के साथ गया, इधर को छोटे वाले बी के साथ गया। यही कहानी स्मॉल ए की है। स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। इधर को स्मॉल बी के साथ गया, इधर को कैपिटल बी के साथ गया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसके एक्सेप्शन हम क्या पढ़ते हैं? लिंकेज पढ़ते हैं। तो लिंकेज के बारे में जान लेते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है कि हर जगह पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। मान लो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब आपको पता है क्रोमोसोम पे एक जीनी बैठी होती है, इधर बी है, इधर स्मॉल है, इधर स्मॉल बी। तो अब ये सेम क्रोमोसोम पे होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, अब मान लो इनको गैमेट बनाना है तो बना लेते हैं। गैमेट फॉर्मेशन करनी है तो ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। ये अपने को पता है, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। और इधर को ये ए भी आ जाएगा, ऐसा ही बताया था मैंने। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था कि कोई उठ के किसी के साथ भी जा सकता है, बट इधर को वैसा नहीं है, क्योंकि ये जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। इधर को ए अलग क्रोमोसोम पे था, बी अलग क्रोमोसोम पे था, इधर को एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन पड़े हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग नहीं हो सकते। हम चाहकर भी इसको अलग नहीं कर सकते। करो, ए को अलग करो, ए को या तो बी के साथ भेजो या तो इस बी के साथ भेजो। ये दोनों जहां पे बड़ा वाला ए जाएगा वहीं पे बड़ा वाला बी जाएगा। जिधर को स्मॉल ए जाएगा उधर ही स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों ही जाएंगे गैमेट्स में। दिस इज कॉल्ड लिंकेज। ये आपको जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड लिंकेज, जहां पे आप इनका लिंकेज तोड़ नहीं सकते, हम चाहकर भी तोड़ नहीं सकते। ये एक इसी के साथ जाएगा गैमेट्स में। जब जाएगा ये गैमेट्स बन गए, ये हमारे गैमेट्स बन गए। ठीक है, अब ये जो जीन्स है ना, इनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स क्योंकि इनका आपस में लिंकेज है, हम चाहकर भी इनका लिंकेज तोड़ नहीं सकते। ये अलग क्यों नहीं हुए? क्योंकि ए और बी सेम क्रोमोसोम पे, इधर को ए और बी सेम क्रोमोसोम पे नहीं थी, अलग कहानी थी। दिस इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्रॉसओवर ये क्या होता है? होता था कि लिंकेज था और आप उसको अलग नहीं कर पाते। ठीक है, मान लो अगर क्रॉसिंग ओवर होता। क्रॉस ओवर क्या है? देखो, अभी हम क्या बात कर रहे थे, मान लो
ये दो जीन्स, ये दो क्रोमोसोम पड़े हुए हैं और इन दो क्रोमोसोम पे वो दो जीन बैठे हुए हैं जिसकी अभी हमने बात की थी। ठीक है, मान लो होमोलॉगस क्रोमोसोम है और होमोलॉगस क्रोमोसोम पे इधर को दो जीन बैठे हैं, इधर को भी दो जीन बैठे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन क्रॉसओवर। अब क्रॉसओवर क्या है? ये दोनों सेपरेट होने से पहले एक दूसरे के गले मिलते, दोनों सेपरेट नहीं होंगे अभी, उससे पहले क्रॉसिंग ओवर होगी। ये कुछ ऐसा होता है, एग्जैक्टली तो नहीं बन पाएगा बट मैं ट्राई कर रही हूँ। ये कुछ ऐसे एक दूसरे के गले मिलते। ठीक है, जब ये एक दूसरे के गले मिलते ना तो क्या होता है? तो होता ये है, इसका कुछ पोर्शन इसके ऊपर आ जाता है और इसका कुछ पोर्शन इसके ऊपर आ जाता है। कैसे आएगा? ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन टूट के उधर चला जाएगा। ठीक है, और इस साइड वाला पोर्शन टूट के इधर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन क्रॉसओवर। समझ रहे हो बात को? अगर तो क्रॉसओवर होता है तो क्या रिजल्ट आएगा, है ना? ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जीन पड़े हुए हैं, सेपरेट होने से पहले एक दूसरे के गले मिलते। तो जब एक दूसरे के गले मिलते हैं ना तो कुछ अपना जेनेटिक मटेरियल ये इसको दे देता है, ये इसको दे देता है। तो इधर को मैंने टर्मिनल पार्ट इसके काटे, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एंड से ही कटेगा। ठीक है, बीच से भी कट सकता है, कहीं से भी कट सकता है। ठीक है, तो अब इधर को क्या आ जाएगा? इधर को ये कंडीशन आ जाएगी एंड इधर को बड़ा वाला ये आ जाएगा, इधर को छोटा वाला भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गेमिट्स बना लो। गेमिट्स हमारे पास बन जाएंगे। गेमिट्स कैसे बनेंगे? गेमिट बन जाएंगे, गेमिट बना लो। एक कंडीशन तो या तो देखो, क्रॉसिंग ओवर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, मान लो इधर को क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ए बी इधर आ जाएगा। और अगर मान लो क्रॉसिंग ओवर हुआ, अगर मान लो क्रॉसिंग ओवर होता है तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है जी, यहां से बनाना है मेरे को। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया। ये चार कंडीशंस बन जाएंगी। इधर को सेपरेशन हुआ, दो चीजें हो सकती है, या तो क्रॉसओवर हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसओवर हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। अगर तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो ये इसमें चला आएगा, ये इसमें चला जाएगा। अगर मान लो क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर हो चुका है, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ और आगे ये वाला बन गया, इसने अपना कुछ पार्ट इसको दे दिया, इसने कुछ पार्ट अपना इसको दे दिया। तो अब ये अलग कंडीशन इसमें बन जाएगी, अलग कंडीशन इसमें बन जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है ना, मैंने भी बताया कि क्रॉसओवर कभी कभी होता है। कभी जो लिंकेज और क्रॉसओवर है ना, ये डिस्टेंस से पता चलता है। अगर डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो लिंकेज ज्यादा होगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा। कैसे लिंकेज ज्यादा होगा? अगर इन दोनों के बीच मान लो डिस्टेंस बहुत कम है तो इन दोनों का लिंकेज ज्यादा होगा ना। अगर ये दोनों पास पास हैं तो अच्छे से लिंक्ड हो जाएंगे। अगर ये दूर दूर है, मान लो इधर को बड़ा वाला ए है और इधर को बी है, अगर ये इतना ज्यादा डिस्टेंस है तो इसमें क्रॉसओवर होगा एंड लिंकेज कम होगा। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है, लिंकेज कम होगा। ये दोनों दूर दूर है तो क्रॉसओवर होने के चांसेस ज्यादा है ना। अगर ये इतना पास पास होगा, तो फिर तो ये लिंक्ड हो जाएंगे। इधर से तोड़ लो, क्रॉसओवर तो हो ही नहीं पाएगा। ये बात ध्यान में रखना, हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, हमें से डिस्टेंस पता करते हैं। अगर डिस्टेंस का हमें पता ना, अगर जीन्स पास पास है, बिल्कुल साथ साथ चिपके हुए, तो लिंकेज ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस मतलब दूर दूर है जीन्स, तो रिकॉम्बिनेशन क्रॉसओवर होगा। और कभी कभी रिकॉम्बिनेशन क्रॉसओवर होता है, कभी कभी नहीं होता। ये समझ में आ गया ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। इस चीज से हमने क्या सीखा? लिंकेज इज इनवर्सली proportional to distance between genes, and recombination is directly proportional to
डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ठीक है, अब तक हमने ये सीखा। अब आपको मैं बताती हूँ टीएच मॉर्गन वाला कंसेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। आपको बताती हूँ टीएच मॉर्गन के बारे में। टीएच मॉर्गन पहला बंदा था जिसने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। जैसे मेंडल ने प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था ना, वैसे इसने एनिमल्स पे किया था। किस पे किया था? ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर क्या था? ये फ्रूट फ्लाई थी। ठीक है, टीएच मॉर्गन पहला बंदा था जिसने लिंकेज के बारे में पता किया था। ये जब लिंकेज पढ़ रहे हो ना, ये आप नहीं पढ़ पाते अगर आपको टीएच मॉर्गन नहीं बताता। उसने क्या किया था? उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। किस पे किया? ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर पे, फ्रूट फ्लाई पे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने यही क्यों लिया? इसका तो कोई रीजन होगा ना कि उसने ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर क्यों लिया, क्यों उसने फ्रूट फ्लाई ली। उसका रीजन ये था, व्हाई ही चूज, उसने इसको क्यों लिया? इसने इसलिए लिया क्योंकि उसके पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, सॉरी ट्रेट्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल आई कलर, रेड और व्हाइट। ठीक है, बॉडी कलर उसने लिया, वो तो आई कलर लिया था, और बॉडी कलर उसने क्या लिया था? ब्राउन बॉडी एंड येलो। उसके बाद उसने क्या लिया था? विंग्स, विंग्स का साइज, लार्ज विंग्स है या मिनिएचर, मिनिएचर मतलब छोटे छोटे छोटे। ठीक है, उसके बाद उसने लिया था कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कम था। लाइफ साइकिल मतलब जल्दी जल्दी बच्चे मिल रहे थे, 2 वीक्स का इसका पूरा लाइफ साइकिल था, इसलिए भी इसने इसको लिया। उसके बाद इसने इसको इसलिए लिया क्योंकि ये इजिली ग्रो हो जाती है लैब्स में। और करेक्टर इसने क्या लिया था कि फीमेल और मेल, उसको अच्छी तरीके से पता चल रहा था फीमेल एंड मेल आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब मेल जो था ना वो बहुत छोटा सा था, छोटू सा था, और फीमेल जो थी वो बहुत बड़ी थी, लार्ज या स्मॉल। क्यों लिया उसने ड्रोसोफिला को, टीएच मॉर्गन ने? बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। उसे आई कलर लिया, रेड आई, व्हाइट आई, बॉडी का कलर ब्राउन और येलो, विंग्स का साइज उसने लिया, लार्ज विंग्स हैं, छोटे विंग्स हैं। उसके बाद लाइफ साइकिल उसकी बहुत कम थी क्योंकि उस जल्दी जल्दी बच्चे मिल रहे थे हमें, और वो इजिली लैब में ग्रो हो सकती थी। मेल और फीमेल को मॉर्फोलॉजिकली अब देखो तो वो बहुत डिफरेंट थे, डिस्टिंक्ट थे। फीमेल बहुत बड़ी थी और मेल बहुत छोटा था। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरा इसका। अब मैं आपको कुछ सिंबल्स बता देती हूँ। अभी हम लोग करेंगे ना एक्सपेरिमेंट्स, तो जैसे उसमें मैंने आपको सिंबल्स बताए थे, बड़ा आर, बड़ा टी, ऐसे बताए थे ना टॉल और डॉर्फ के लिए। सिंबल्स जान लो। जो डोमिनेंट है उसके साथ आप प्लस का यूज करेंगे, मतलब वो वाइल्ड टाइप होगा। ठीक है, और जो रिसेसिव है यार, रिसेसिव सारी सही है, जो रिसेसिव होगा वो वैसा लिखेंगे। अभी हम डोमिनेंट में ब्राउन बॉडी लेंगे। जैसे डोमिनेंट जो था ना, बड़ी वाली चीजें डोमिनेंट थी, छोटी वाली चीजें रिसेसिव थी, वैसे इसमें जो डार्क चीज है ना, डार्क कलर है जिनका, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी, इसका सिंबल है वाई प्लस। अब जो रिसेसिव है वो येलो बॉडी थी और उसको हम सिर्फ वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। रेड आइज उसको डब्ल्यू प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और इधर को व्हाइट आइज को हम सिर्फ डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिंबल्स लिख लो, जल्दी से लिख लो ये सिंबल्स। जो डोमिनेंट है वो ब्राउन, डार्क चीजें डोमिनेंट होती है, और जो लाइट कलर की होती है जैसे व्हाइट हो गया, येलो हो गया, वो चीजें रिसेसिव होती है। और जो डोमिनेंट होता है ना उसके साथ हम प्लस का यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, फिर क्रॉस करवाते हैं। फर्स्ट क्रॉस करवा लेते हैं। ठीक है, जो हम मेल लेंगे ना, पहले ही हम लोग मेल जो है ना वो डोमिनेंट ले लेंगे, और फीमेल जो है हम रिसेसिव ले लेंगे जी। चलो आ जाओ। ठीक है, डोमिनेंट में हम क्या करते हैं?
y प्लस w प्लस, और इधर y है, इधर को y लेंगे, इधर w लेंगे। अभी बताया मैंने सिंबल। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रेड आइट ब्राउन बॉडी मेल लिया, और व्हाइट आइट येलो बॉडी हमने फीमेल ले ली। ठीक है, इधर को हम एक ही लेंगे क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है ना, इसमें दोनों सेम सेम यहाँ पे। ठीक है, अब टीएच मॉर्गन को ये पता था कि ये जो वाई और डब्ल्यू का जो सीन है, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पे, वाई और डब्ल्यू वाले जो जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे है, और वो दोनों एक साथ ही जाएंगे गेमेट में, तो दोनों एक साथ ही जाएंगे जब वो आगे जाएंगे। तो करवा लेते हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर करवा लो, बनानी है ना हमने, बना लो F1 जनरेशन, क्या दिक्कत है तुम लोगों को। पहले फीमेल बना लो, इसको इसके साथ क्रॉस करवा लो, कोई इश्यू ही नहीं है, बना लो। ये इधर आ जाएगा y प्लस w प्लस, और इधर को आ जाएगा y और w। अब मेल बनाना है तो इसको इसके साथ करवा लो, मेल बनाना है तो ये पहले लिख लो y w, और ये नीचे लिख दो y वाला, इधर y आ जाएगा। अब इधर को रेड आइट ब्राउन बॉडी फीमेल बन गई, आई होप कि आपको विजिबल हो, और व्हाइट आइड येलो बॉडी मेल बन गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया। F1 जनरेशन बन गई, अब F2 जनरेशन बनानी है क्या। अब आपको समझ में तो आया ना, हम क्या कर रहे हैं, एक वाइल्ड टाइप, एक डोमिनेंट मेल को एक रिसेसिव फीमेल के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। फीमेल बनानी है तो इसको पहले इसके साथ क्रॉस करवा लो, ये आ जाएगा। फिर मेल बनाना है, इसको इसके साथ क्रॉस करवा लो तो ये आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर F2 जनरेशन बनाते हैं। हम लोग F2 जनरेशन बना रहे हैं, तो इधर को फीमेल क्या आई थी और इधर को मेल क्या आया था बताएंगे। छोटा छोटा बनाऊंगी मैं, इधर आया था y प्लस w प्लस y और w, मेल क्या आया था y w, और इधर y ही था। अब आपके पास बनेगा पहले पेरेंटल कॉम्बिनेशन, हम आपके एनसीईआरटी में पेरेंटल और रिकॉम्बिनेट टाइप दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ पहले पेरेंटल की बात करते हैं, फिर रिकॉम्बिनेट बताऊंगी। क्रॉस करवानी है ना हमें, पहले इसको इसके साथ करवा दो, इसको इसके साथ करवा दो। फीमेल बनानी है ना हमने, पहले ले आओ y प्लस w प्लस, कुछ नया नहीं है, एनसीईआरटी का ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, y w और y w फीमेल बन गई। मेल बना लो, मेल के लिए अपने को क्या करना है, इसको एक बार इससे करवा लो, इसको एक बार इससे करवा लो y प्लस w प्लस और y w आ जाएगा, सीधे y w और नीचे अपना y है। ये कहानी हो गई। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स की। रिकॉम्बिनेंट्स मतलब अगर क्रॉसिंग ओवर होता है या क्रॉस ओवर होता है तो क्या होगा। अब आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि कभी भी एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉस ओवर होता है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स के बीच होता है। करा लो क्रॉस ओवर, आ जाओ इधर आ जाओ, देखो y प्लस w प्लस, और इधर को y और w क्रॉस ओवर करवाना है। उससे पहले एक दूसरे के गले मिलते, यही होता है क्रॉसिंग ओवर में। मान लो गले मिल गए, अब ये वाला कुछ पार्ट इसको दे देगा और ये वाला पार्ट इसको कुछ दे देगा, यही होता है। बना लो, अपने पास क्या बनेगा। मान लो इनको मैं अलग अलग कर लेती हूँ पहले। ठीक है, ये कुछ पार्ट इसको दे देगा, ये कुछ पार्ट इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। बना लो। अब देखो ये इधर चला गया w प्लस y प्लस w इधर रह गया, ऐसा ऐसा। अब मेटिंग करवा लो, ले आओ मेटिंग करवा लेते हैं हम लोग। मेटिंग करवाने में हमें बड़ा, थोड़ा नीचे कर लेती हूँ ना मैं, हमें बड़ा मजा आता है। देखो क्या है y w, फीमेल बना लेते हैं पहले। फीमेल बनानी है, हम रिकॉम्बिनेंट की बात कर रहे हैं। फीमेल बनानी है, इसको एक बार इससे और इसको एक बार इससे करवा लो। हाँ क्या आएगा,
हाँ, वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू, क्या लिखने नहीं हो रहा है, वाई प्लस डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू। ठीक है, अब मेल बना लो। मेल के मामले में हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, मेल बना ही लो। चलो, गंदा गंदा लिख रही हूँ पर समझ जाना कि मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसको एक बार इससे वाई डब्ल्यू प्लस ये आ गया, ये तो वाई है। हाँ, उसके बाद वाई प्लस डब्ल्यू, ये पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है। इन दोनों की कहानी अलग अलग है, पर आपके दिमाग में ये चीज आती होगी कि इन दोनों में जो पेरेंटल है और ये जो रिकॉम्बिनेंट है, ये 50-50 आनी चाहिए, मतलब 50 ये आना चाहिए, 50 ये आना चाहिए। बट आपके एनसीईआरटी में जो रिकॉम्बिनेंट है ना, पहले पेरेंटल लिखती हूँ, पहले पेरेंटल की बात हुई थी। जो पेरेंटल टाइप है ना, वो है 98.7%, और जो रिकॉम्बिनेंट्स है ना, वो है 1.3%। क्यों रिकॉम्बिनेंट्स कम आए? पेरेंटल में ऐसा क्या था कि 98.7 आए, और इसमें ऐसा क्या था कि 1.3% है। अब कहानी सुनो, पेरेंटल में जो Y और W का जो जीन है, Y और W का जो जीन है, ये दोनों पास पास है। Y और W का जो जीन है वो पास पास है, पास पास बिल्कुल, मतलब जुड़े हुए हैं। मैं कैसे समझा रही हूँ आपको, चलो यहाँ पे समझाती हूँ, यहाँ पे देखो, हमारे पास जो Y और W का जो जीन है, ये बिल्कुल पास पास है, तो हमारे पास ना रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, रिकॉम्बिनेट क्रॉसओवर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये दूर दूर होती Y और इधर W होता, तो रिकॉम्बिनेट में क्या होता है, थोड़ा पार्ट इसको दे देता है, ये इसको दे देता है, ठीक है, जेनेटिक मेटेरियल एक्सचेंज होता है। बट मान लो Y और W का जीन दूर होते, है ना, तो इधर को क्या होता, W प्लस इधर होता, तो ये कुछ पोर्शन इसको देता, ये कुछ पोर्शन इसको देता, तो यहाँ से कट बचता बीच से, आधा ये इधर पोर्शन हो जाता, ये इधर पोर्शन हो जाता। और मान लो अगर ये दोनों पास पास है, तो कट यहाँ से बचता, ये तो Y और W पूरा ही टूट के इधर आ जाएगा ना। समझ रहे हो बात को? मतलब जितने जीन्स में जो डिस्टेंस है ज्यादा है, अगर जीन्स दूर दूर है, तो जो रिकॉम्बिनेट्स होंगे ना, उसके चांसेस ज्यादा है। अगर Y और W जो जीन्स पास पास होंगे, तो उसमें लिंकेज होगा, उसमें पेरेंटल टाइप तभी ज्यादा बने, क्योंकि हमारे पास Y और W बहुत पास पास थे और रिकॉम्बिनेट नहीं हो पाया। पास पास, यहाँ पे बिल्कुल पास पास है, अगर यहाँ से रिकॉम्बिनेशन होता है, यहाँ से ये टूटता, ये पूरा पोर्शन टूट के इधर जा जाता, तो पेरेंटल में ज्यादा परसेंटेज आए, रिकॉम्बिनेट्स हमारे पास कम आए। पेरेंटल में जो YW है वो बहुत पास पास है, जो पास पास जीन्स है ना पेरेंटल में, इसे हम बोलते हैं टाइटली, ये जो जीन्स है टाइटली लिंक्ड जीन्स। कौन सा है टाइटली लिंक्ड जीन्स? Y और W का पास पास है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम है, दूर दूर होंगे तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। पेरेंटल में जो ये जो जीन्स पास पास है, बोलते हैं टाइटली लिंक्ड जीन्स। एक एग्जांपल समझ में आ गई अपने को, एक और एग्जांपल कर लेते, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड एग्जांपल, चलो आ जाओ। सेकंड एग्जांपल में हम पता है इस बार क्या लेंगे, ये मेल है, इधर को फीमेल बनाया। इस बार हम पता है क्या कर रहे हैं, इस बार हम अलग वो ले रहे हैं, अलग जीन्स, अलग कैरेक्टर ले रहे हैं हम। इस बार हम बॉडी का कलर नहीं लेंगे, इस बार हम बॉडी का कलर नहीं लेंगे, इस बार हम विंग्स का साइज लेंगे, मतलब विंग्स बड़े हैं या विंग्स छोटे, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं रिसेसिव फीमेल, हम इस बार लेंगे रिसेसिव फीमेल। रिसेसिव फीमेल मतलब नाजुक सी फीमेल, जिसकी आंखें व्हाइट होंगी, व्हाइट, और एम का वो करती, मतलब रिप्रेजेंट करती। इधर को हम डोमिनेंट मेल लेंगे, डोमिनेंट मेल लेंगे, तो W प्लस M प्लस, ये हम ना एक ही ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसे होते, तो हम लोग एक ही ले लेंगे, ठीक है। फीमेल क्या ली हमने, फीमेल ली हमने व्हाइट आइड मिनिएचर विंग्स, छोटे छोटे विंग्स लिए हमने, मिनिएचर विंग्स। और इधर को क्या लिया, रेड आइड लार्ज विंग्स। मेल की बात हो रही है, ठीक है। सिंग करवा लेते हैं, वन जनरेशन बना लो भाई।
किसका वेट करना है? F1 जनरेशन बना लो। F1 जनरेशन में पहले हम फीमेल बनाएंगे, फीमेल, फिर अपन बनाएंगे मेल। फीमेल में क्या करना है? इसको इसके साथ क्रॉस करवा लो। फीमेल में क्या करना है? इसको इसके साथ क्रॉस करवा लो। बना लेते हैं फीमेल। F1 जनरेशन बनाने हैं हमें। W M W प्लस M प्लस W प्लस M प्लस। चलो फीमेल बन गई, मेल बना लो, इसको इसके साथ क्रॉस करवा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेल बनाना है, W M आ गया, W M, उधर को Y। अब इधर को कहानी अलग हुई। अब इधर क्या बना? रेड आइड लार्ज विंग्स, फीमेल बन गई। और इधर क्या आया? व्हाइट आइड मिनिएचर विंग्स, मेल बन गया। विंग्स हमारे पास मेल बन गया। ठीक है, ये कहानी समझ में आई? अगर ये कहानी समझ में आई है तो हम लोग F2 जनरेशन निकाल लेते हैं, या F2 जनरेशन निकालते हैं जल्दी। क्या था हमने क्या करना है? F1 जनरेशन हमारे पास क्या बनी थी? F1 जनरेशन हमारे पास WM W प्लस M प्लस और WM बनी थी। अब F2 जनरेशन निकालना है तो पेरेंटल इधर बनेगा, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट उधर बनाऊंगी। पहले मेरे को बनाना है फीमेल, फिर बनाना है मेरे को मेल। फीमेल बनानी है ना, इसको इसके साथ करवा लो, इसको इसके साथ करवा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। WM WM W प्लस M प्लस W प्लस M प्लस एंड WM इधर आ गया, फीमेल बन गया। मेल बना लो, फीमेल बन गई, मेल बना लो। मेल में हमने क्या करना है? इसको एक बार इससे, इसको एक बार इससे, WM, इधर को वाई W प्लस M प्लस W प्लस M प्लस, पेरेंटल बन गया, पेरेंटल बन गया। रिकॉम्बिनेट्स पे आ जाओ, रिकॉम्बिनेट्स करवा लो। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी X और Y क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती है, हमेशा X और X क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर होती है। XX क्रोमोसोम है ना, ले आओ, इनके बीच करवानी है हमें क्रॉसिंग। W प्लस M प्लस, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? इसका ये पार्ट ले लेता है, इसका यही होता है, यही होता है ना। ये इधर आ जाएगा W प्लस M एंड ये वाला W और M प्लस इधर का इधर ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये पार्ट इधर आ जाता है और वो वाला पार्ट इधर आ जाता है, ये अपने को पता है ना। ये इधर आ गया, इधर ही आ गया, ठीक है। अब ले आओ, मीटिंग करवा लो, मीटिंग करवा लो भाई। ये ले आओ WM, फीमेल बनाते हैं। इधर बना लोगे? उधर, चलो इधर बना लेती हूँ, छोटा छोटा बना लेती हूँ मैं। फीमेल और इधर को बनेगा मेल। फीमेल बनानी है, इसको इसके साथ करवा लो, इसको इसके साथ करवा लो। छोटा छोटा बना रही हूँ मैं, मेरे को जगह कम पड़ रही है भाई। हाँ, क्या आएगा? इसको इसके साथ करवा लो, W प्लस M आ गया, WM प्लस एंड WM आ गया। मेल बनाना है, आई होप आपको विजिबल हो, यहाँ से विजिबल ही होगा आई थिंक। मेल बनाना है तो इसको इसके साथ करवा लो, इसको इसके साथ करवा लो। WM W प्लस M WM प्लस, ये कहानी होती है, ठीक है। अब पेरेंटल और इसकी आपका ना एक्सपेक्टेशंस फिर से होंगी। क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? कि ये दोनों 50-50 आएंगे। 50-50 नहीं आते, दूसरे केस में भी ये 50-50 नहीं आते। 62.8%, रिकॉम्बिनेंट आता है 37.2%। 8 अच्छा नहीं लिखा मैंने। अब बताओ क्या कहानी है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? पिछला हमारा क्या आया था? पेरेंटल कितना आया था? 98.7%, 1.3% आया था। किसके केस में? इधर को M और W की बात हो रही है, इधर Y और W की बात हो रही थी।
इधर को कम क्यों आया था रिकॉम्बिनेशन? क्योंकि जीन्स पास पास थे, लिंकेज ज्यादा थी, लिंकेज अच्छी खासी थी। इधर को 62% आया और इनको 37.2% आया। इधर को इस बार ये कम क्यों आया? क्योंकि जो W और M का जीन है, W और M का जो जीन है वो दूर दूर है। मतलब देखो, मान लो इधर W था, इधर M है, तो ये जीन का डिस्टेंस ज्यादा है, दूर दूर है। Y और W पास पास थे, तो इधर लिंकेज ज्यादा बन रहा था। मतलब देखो यार, खुद सोचो, अगर जीन्स बहुत दूर दूर हैं, तो जीन्स अगर इतने दूर दूर हैं, तो इधर को रिकॉम्बिनेशन का चांसेस ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, क्योंकि ये बीच से अगर कट मारेगा, ये पोर्शन इधर आएगा, ये पोर्शन इधर को आ जाएगा। अगर पास पास है जीन, तो इधर से कट बचेगा, वो पूरा का पूरा वाई और डब्ल्यू का जीन पूरा इधर आ जाएगा, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस नहीं बनते। हमें क्या सीखने को मिला? वाई और डब्ल्यू के जीन बहुत पास पास थे, लिंकेज ज्यादा बना, रिकॉम्बिनेट्स कम बने, तभी पेरेंटल ज्यादा बना था इधर वाई और डब्ल्यू के चांस उसमें केस में। बट डब्ल्यू और एम के एम और डब्ल्यू या डब्ल्यू एम जीन की मैं बात करूं तो वो दूर दूर है, दूर दूर है, इसीलिए इधर पेरेंटल कम आया है और इधर रिकॉम्बिनेट ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा आया है। पहले केस में कम था, बहुत कम था, 1.3%। तो इससे आपको ये चीज समझ में आई, पेरेंटल टाइप क्या है, रिकॉम्बिनेट मतलब अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर तभी होगी, रिकॉम्बिनेशन तभी ज्यादा होगा जब आपके जीन्स दूर होंगे। अगर जीन्स दूर नहीं है ना, तो रिकॉम्बिनेशन क्रॉस ओवर का कोई चांस ही नहीं बनता है। पास है जीन तो लिंकेज ज्यादा रिकॉम्बिनेट्स का, दूर है जीन तो रिकॉम्बिनेट ज्यादा, पेरेंटल कम आएगा। ठीक है, लिंकेज बस इतना ही था, लिंकेज हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग म्यूटेशन की बात करेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है, कोई जीन खराब होता है तो क्यों होता है, रीजन क्या है, और कितने टाइप की म्यूटेशन हो सकती है, कैसे कैसे। एक रीजन नहीं हो सकता ना म्यूटेशन का। म्यूटेशन क्या होता है? जब कोई जीन खराब हो जाता है, उसका जेनेटिक मैटेरियल में कोई खराबी आ जाए, या क्रोमोसोम नंबर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, कुछ भी रीजन हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में म्यूटेशन करेंगे। आई होप लिंकेज का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, टीएच मॉर्गन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आई होप लेक्चर समझ आया, पसंद भी आया, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियोस को मिस ना करें। टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है, मन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ज्वाइन हो जाना। और अगर किसी को लेक्चर्स ढूंढने में परेशानी हो रही है, प्लेलिस्ट बनी होती है, अगर आप एक टॉपिक सर्च करते हैं ना, एक लेक्चर आएगा, उसके बाद बोलोगे दूसरी वीडियो का है, तो वो सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, यहाँ ऊपर से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, सीक्वेंस वाइज सारी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद म्यूटेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।